नमस्कार। राजस्थान बोर्ड 2025 मॉडल पेपर सॉल्यूशन की जिस सीरीज को अपन चला रहे थे, आज उसके चैप्टर 5th के क्वेश्चंस का डिस्कशन है और चैप्टर 5th का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 आर मल्टीपल ऑफ 4। 10 और 250 इसके बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 4 के मल्टीपल है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में नंबर्स पूछे हैं तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में 11। 11 4 से डिवाइड नहीं होता है। अपन अगला नंबर 12 लेते हैं, 12 4 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब पहला नंबर ऐसा है जो 4 का मल्टीपल भी है और 10 और 250 के बीच में भी है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर जो होगा इससे 4 ज़्यादा होगा, मतलब 16 होगा। अगला नंबर 20 होगा। सो ऑन बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे लेकिन वो 250 से कम होंगे। तो 250 से चल लेते हैं। 250 से पहले वाला 249 होता है। 249 4 से डिवाइड नहीं होता है। इससे पहले वाला नंबर की बात करते हैं 248। 248 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब इसका लास्ट नंबर आ जाएगा 248। ये एक आपकी एपी बन गई। एपी की जो फर्स्ट टर्म यानी ए जिसे कहते हैं वो है आपकी 12। इसका डी निकालते हैं। डी होता है A2 माइनस A1। इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, सो ऑन। ये आपकी AN होती है या फिर इसको अपन लास्ट टर्म यानी LB कहते हैं। A2 की वैल्यू 16 है, A1 की वैल्यू 12 है, तो माइनस करने पर D की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। अपन AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। AN होता है आपका A प्लस N माइनस 1 D। AN को अपन L भी लिख सकते हैं, या तो AN लिखो या L लिखो। L मतलब लास्ट टर्म जो कि आपकी 248 दे रखी है। फर्स्ट टर्म आपकी 12 है प्लस N माइनस 1, N माइनस 1 ही रह जाएगा और D की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। अपन N की वैल्यू को निकाल लेंगे। N की वैल्यू को निकालते ही अपन को पता चल जाएगा कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल है। इसके लिए क्या करेंगे, 248 ऐसा का ऐसा, 12 भी ऐसा का ऐसा। अपन ने इस 4 को N से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 4N। इस 4 को अपन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 248 12 माइनस 4, दिस इज 8 प्लस 4N। 8 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा तो 248 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4N। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 240 इज इक्वल्स टू 4N। 4 मल्टीप्लाई में है N से तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में जाता है। तो आपकी जो N की वैल्यू आ गई 4 से 240 60 टाइम्स कटता है तो 60 इज इक्वल्स टू N, मतलब N की वैल्यू आ गई 60। मतलब टोटल 60 टर्म ऐसी है जो 4 का मल्टीपल है और 10 से 250 के बीच में है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20 टर्म। आपको एक AP की फर्स्ट 14 टर्म का सम दे रखा है जो कि 1050 है। मतलब आपको S14 दे रखा है 1050। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 10, मतलब आपको A की वैल्यू दे रखी है 10। आपको 20th टर्म निकालनी है, मींस आपको A20 फाइंड आउट करना है। तो A20 के लिए अपन फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस N माइनस 1D। N मतलब 20 माइनस 1D। A ऐसा का ऐसा 20 माइनस 1 19 होता है तो 19D। आपके पास A तो है, आपके पास D नहीं है, तो आपको 20th टर्म निकालने के लिए आपको D की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस D को निकालने के लिए अपन जो गिवन है उसको काम में लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, S14 आपको पता है 14 1050 दे रखा है, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लेंगे SN का। SN होता है आपका N/2 2A प्लस N माइनस 1D और ब्रैकेट क्लोज। इससे अपन क्या करेंगे, अपन D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि अपने पास N अवेलेबल है, अपने पास A भी अवेलेबल है, तो इससे अपन D की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको SN दे रखा है, मतलब S14 दे रखा है आपको। N14 रख देंगे अपन 14/2। 2 A की वैल्यू अपन रख देंगे 10 गिवन है, प्लस N14 रख देंगे -1 और D को एज इट इज।
इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1050 बराबर ऐसा कैसा 2 से 14 7 टाइम कट जाएगा तो 7 ऐसा का ऐसा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 हो जाएगा 14 माइनस 1 13 आ जाएगा और डी में कोई चेंजेस नहीं है। ये जो 7 है इस 7 को अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा और 20 प्लस 13D इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 7 से इसको कट कर लेते हैं 7 1 जा 7 रिमाइंडर बचा 3 7 5 जा 35 150 तो 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13D कांस्टेंट टर्म है 20 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे माइनस का 20 हो जाएगा 13D में कोई भी चेंजेस नहीं है। ये आपका 130 हो गया 13D ऐसा का ऐसा 13 मल्टीप्लाई में है डी से तो 13 डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू डी 13 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा तो 10 तो डी की वैल्यू भी आपकी 10 आ गई। जब आपकी डी की वैल्यू 10 आ गई ए की वैल्यू आपको बताई है अब अपन इस प्लेसेस पर पुटअप कर लेंगे मतलब अपन इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे और इस प्लेस पर रख लेंगे तो A20 ऐसा का ऐसा ए की वैल्यू आपको 10 दे रखी है प्लस 19 इसकी वैल्यू आपकी 10 आ गई। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 प्लस 190 तो ये आपका आ गया 200 तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान बोर्ड ने 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और डाला है जो कि और में डाला है तो अपन 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 आपको S7 49 दे रखा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 ये जो दैट है ये द सम ऑफ फर्स्ट के यूज है इसका मतलब सम ऑफ 17 टर्म इज 289 S17 आपको दे रखा है 289 और आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है मतलब आपको SN निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे S7 को लिख सकते हैं 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1D इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो S7 की वैल्यू आपको 49 दे रखी है ये आप 7/2 ऐसा का ऐसा 2A प्लस 6D 7 और 2 उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7 और 2A प्लस 6D 7 से ये 7 टाइम कट जाएगा तो ये 14 आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2A प्लस 6D या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी मैनर में अपन इसको भी सॉल्व कर लेंगे S17 मतलब 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1D S17 की वैल्यू है 289 17/2 में कोई भी चेंजेस नहीं है 2A ऐसा का ऐसा प्लस ये 16D ये 17/2 अपन लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 17 डिवाइड में चला जाएगा मतलब 289 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई में 2 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 16D ऐसा का ऐसा 17 की टेबल में 289 17 टाइम्स आता है तो 17 2 जा 34 हो गया और 2A प्लस 16D अगर इसको मैं आगे पीछे लिखता हूं तो 2A प्लस 16D आपका आ गया 34 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों पर अपन एलिमिनेशन मेथड लगाकर A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर अपन SN को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 14 सेकेंड इक्वेशन थी 2A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 34। अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे आपके A के जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट 2 है इसका भी कोफिशिएंट 2 है तो ऐसा करेंगे यहां पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज कर देंगे ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ये भी प्लस में है माइनस में हो जाएगा ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2A माइनस 2A कट जाएगा प्लस का 6D और माइनस का 16D ये अब माइनस का हो चुका तो ये आ जाएगा माइनस का 10D 14 माइनस का 34
14 में से अगर -34 करेंगे तो आएगा आपका -20। दोनों साइड माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 10d इज इक्वल टू 20। d से मल्टीप्लाई में 10 है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। इस d की वैल्यू को अपन चाहे इसी इक्वेशन में रख दें, यानी फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुटअप कर दें, तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 ऐसा का ऐसा, a भी ऐसा का ऐसा, प्लस भी ऐसा का ऐसा, 6 भी ऐसा का ऐसा, d की जगह 2 राइट कर दिया, इज इक्वल टू 14। 2a ऐसा का ऐसा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12 आएगा, इज इक्वल टू 14। 2a ऐसा का ऐसा, 14 में से 12 माइनस कर देंगे, तो 2a ऐसा का ऐसा, ये 2 आ गया, a से मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आपकी a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू आपकी 2 आ गई। आपको निकालना है SN। SN होता है आपका n/2, 2a की जगह रख देंगे 1 प्लस n-1 d की जगह रख देंगे अपन 2। यहाँ पे ब्रैकेट्स अपन बड़े लेंगे, SN ऐसा का ऐसा, n/2, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में n तो 2n हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो SN हो जाएगा आपका n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो SN है वो आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n, मीन्स SN जो है वो आपका n² आ जाएगा। तो आपको S7 दे रखा था, S7 से एक इक्वेशन निकाल ली, S17 दे रखा था, उससे दूसरी इक्वेशन निकाल ली, दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, उससे d और a की वैल्यू निकाल ली और वहां से फिर SN निकाल लिया। इसके और पार्ट की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द AP। आपको AP निकालनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16। उसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है, मतलब A3 आपको कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। एंड द 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। और जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब 7 टर्म की जो वैल्यू है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। अब आपको AP निकालनी है, ऐसा कह रहा है। AP मतलब आपको 2 या 3 टर्म तो आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब 3 टर्म आप निकाल लो और वो 3 टर्म राइट कर दो, वो आपकी AP हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो गिवन है उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। A3 आपको दे रखा है 16, अपन को पता है A3 को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d। A3 16 है, a ये आपका 2d आ जाएगा, आगे पीछे लिख देंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अगली इक्वेशन लेते हैं, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1d। A5 लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1d। प्लस 12 में कोई भी चेंजेस नहीं है। a प्लस 6d ऐसा का ऐसा, a प्लस 4d ऐसा का ऐसा, प्लस 12। इन दोनों को अपन लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, यानी a प्लस 6d ऐसा का ऐसा, माइनस का a और माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d में 4d माइनस करेंगे तो 2d बच जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12। तो जो d की वैल्यू है वो 12/2, यानी d की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। d की वैल्यू 6 को अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो मैंने राइट कर दिया d इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन भी राइट कर दी a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इस d की प्लेस पर 6 को पुटअप कर लिया, तो a ऐसा का ऐसा प्लस 2b ऐसा का ऐसा, इसकी जगह 6 राइट कर देंगे, 16 में कोई चेंजेस नहीं है। a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 12 हो जाएगा, 16 भी ऐसा का ऐसा, ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड चली जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 माइनस 12, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपका जो AP फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू आपके पास 6 है। AP के लिए अपन फर्स्ट टर्म जब निकालेंगे, फर्स्ट टर्म a के बराबर होती है जो कि 4 होगी, सेकेंड टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म में d जोड़ देते हैं अपन, मीन्स 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगी। थर्ड टर्म जो होती है वो सेकेंड टर्म में d प्लस कर देते हैं, इसका मतलब 10 में अपन 6 प्लस कर देंगे तो वो 16 आ जाएगा। तो जो अपनी AP बनी A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट
तो A1 की जगह अपन 4 रख देंगे, ये 10 रख देंगे, ये 16 रख देंगे। इस तरीके से अपनी AP बन जाएगी।